नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे नवीनतम वीडियो समय से उपलब्ध होते रहें। नमस्कार। आज मैं आपको एक ज़रूरी विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कल तीनों सेनाओं ने कोरोना महामारी से लग रहे योद्धाओं को समर्थन देने के लिए एक अभियान चलाया। अस्पतालों पर फूल बरसाए गए और नौसेना ने अपने नौसैनिक बेड़ों शिपों पर लाइटिंग की। ये बहुत अच्छा अभियान रहा, पूरे देश को इसका समर्थन मिला। लेकिन कुछ लोग अपने देश में ऐसे हैं जो कि सरकार के हथकर्मों पर हर चाहे जैसे भी सरकार का कदम रहा हो उस पे सवालिया निशान लगाते रहते। आप लोगों को ध्यान हो 22 मार्च को जब इन्हीं कोरोना योद्धाओं के समर्थन के लिए जब थाली और ताली बजाने का अभियान चला था, तब भी इन लोगों ने इस कदम का मजाक उड़ाया था। 9 अप्रैल को भी जब कोरोना वीरों को दिए के माध्यम से समर्थन देश ने दिया, पूरे देश ने, तब भी मजाक बनाया गया। और कल रविवार को जब सेनाओं ने कोरोना महामारी से लड़ रहे योद्धाओं के समर्थन में जब अस्पतालों में फूल वर्षा की, तब भी इन लोगों की ओर से सवालिया निशान लगाए गए। सभी लोगों को मालूम होगा कि ये लोग वो हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का बेशर्मी से खड़े होकर समर्थन करते हैं और सरकार की नीतियों की खिलाफत में इतने निम्न स्तर तक जाते हैं कि चाहे सेना की बुराई करना हो या उन पर सवालिया निशान लगाना हो। कोरोना जैसे महामारी के समय जब हमारे देश के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सें, आशा बहनें और सफाई कर्मचारी, सुरक्षा बल, देश के मीडिया कर्मी, जब सब लोग अपने परिवार की चिंता किए बिना दिन रात सेवा कार्य में लगे हैं, समाज के लिए लगे हैं, तो क्या पूरे देश का ये कर्तव्य नहीं बनता कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स जो योद्धा हैं हमारी मानवता को बचाने के लिए, तो उनका समर्थन किया जाए। हमारे ख्याल से पूरे देश को या एक एक देशवासी को इन योद्धाओं का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते इतने निम्न स्तर तक उतर आए हैं कि वो
उसकी भी बुराई कर रहे हैं। जो लोग अपने परिवार की चिंता किए बिना समाज को बचाने में लगे, ये लोग ऐसे तत्व हैं जो सुरक्षा बलों के पीटने वालों के साथ हैं, उन पर थूकने वालों के साथ हैं, देश के विभाजनकारी तत्वों के साथ हैं। लेकिन अभी सभी लोगों को ध्यान हो कि विभिन्न देश के विभिन्न अंचलों से सुरक्षा बलों के साथ, हमारे पुलिसकर्मियों के साथ मार पिटाई के तमाम वीडियो आए। लेकिन ये तत्व जो जरा सी बात पे मोमबत्ती लेके सड़कों पर उतरेंगे, इन सभी उस पर मौन रहे। क्यों? कि उनका राजनीतिक स्वार्थ इसमें आड़े आता है। जगह जगह दिल्ली में या और लोग, पूरा देश जानता है कि कौन लोग थे कि जिन लोगों के नादानी से ये वायरस की, कोरोना रूपी वायरस की विकराल समस्या पैदा हुई। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि चुप रहने में ही उनका मतलब हल हो रहा था। आज जब पूरा देश इन योद्धाओं के समर्थन करना चाहता है, उनको नैतिक बल प्रदान करना चाहता है, तो ये राजनेता जिन्हें जनता ने एक कोने में समेट दिया है, ये आज उनके खिलाफ खड़े हैं। निश्चित तौर पर इस समय बहुत बुरी स्थिति है, लोगों को तकलीफ है। इन सब तकलीफ़ों के बावजूद लोग कोरोना रूपी महामारी से लड़ रहे हैं, सरकार के कदमों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन राजनेता जिन्हें जनता ने बिल्कुल ठुकरा दिया है, वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। मेरा उनसे एक सुझाव है कि कृपया समय की भाषा को तो कम से कम वो पहचान ही लें। राजनीति होती रहेगी, लेकिन इस समय जो ज़रूरत है, इस समय ज़रूरत है कि जो समाज के लिए कर रहे हैं उन लोगों को समर्थन देने का। तो सब लोग आइए, आप लोग भी समर्थन दें और सरकार के साथ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत।